नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सीवी वरा में यूपीएससी चैनल। मुद्रास्फीति हम लोग कल पढ़े थे और आज फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के कितने प्रकार हैं? मुद्रास्फीति के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है? जो भारत में CPI प्लस R प्लस युक्त संयुक्त को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। CPI R प्लस यू संयुक्त को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। दूसरा है कोर स्फीति, कोर इन्फ्लेशन। मतलब कोर इन्फ्लेशन बराबर सूत्र होता है हेडलाइन माइनस कोस्ट में खाद प्लस ईंधन। मतलब कि उतार चढ़ाव होता है, इसमें हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। तीसरा है रिविसेट स्फीति, मतलब कोर स्फीति। कोर स्फीति बराबर एक फॉर्मूला होता है कोर स्फीति माइनस परिवहन के साधन जो पेट्रोल और डीजल में प्रयोग किए जाए। तीसरा है श्रिंकफ्लेशन मतलब छिपी हुई मुद्रास्फीति। यह कंपनी जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने के बजाय जब कोई कंपनी एक पार्ले जी के मूल्य को बढ़ाने के बजाय उसमें से जब वजन चौड़ाई लंबाई कमाने लगती है, उसी को कहते हैं छिपी हुई मुद्रा। कंपनी जब वस्तु मूल्य वृद्धि करने की बजाय उसकी संख्या, आकार और भार में कमी करने लगती है, उसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। जैसे पार्ले जी, पहले पार्ले जी 5 रुपये में बड़ा आता था, अब थोड़ा उसकी साइज छोटा कर दिया गया है। स्क्यूफ्लेशन स्क्यूफ्लेशन में होता है कि एक ओर खाद्य वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का मूल्य गिरता रहता है। जब मान लीजिए अभी एक मोबाइल जो नया लॉन्च हुआ है उसे खरीदने जाएंगे तो उसका कीमत 20,000 रुपया होगा और 5 साल बाद उसी का कीमत 15,000 रुपया होगा इलेक्ट्रॉनिक में। और खाद्य में आज अगर टमाटर का दाम 10 रुपया है तो 5 साल बाद 500 साल बाद 50 रुपया होगा। तो एक ओर इसका बढ़ता है तो दूसरी ओर घटता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टैगफ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति के मंदीजनक अवस्थिति। डिसइन्फ्लेशन और फिर अवस्थी और संस्फीति लिख लीजिए, इसके बाद हम फिर लोग लिखेंगे। हम लोग इसी में पढ़ते हैं, चारों जो प्रकार देखे वो चारों प्रकार के पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति मंदीजन। इसके स्टैगफ्लेशन बराबर एक सूत्र होता है स्टैगफ्लेशन बराबर एक सूत्र होता है उच्च मुद्रा दर प्लस आर्थिक मंदी प्लस बेरोजगारी। जब तीनों मिल जाते हैं एक साथ तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ जाती है, महामंदी की स्थिति आ जाती है, बेरोजगारी की मंदी आ जाती है। दूसरा है डिसइन्फ्लेशन अवस्थिति, जब उच्च मुद्रास्फीति दर को कम करके, समझिए जब स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होता है, ये है यहाँ पे दर, ये हाई चल गया, मतलब जैसे कि 4 + -2 है, 4 + -2 होना चाहिए, मान लीजिए 6 से ऊपर चल गया स्टैगफ्लेशन होकर, स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ गया। उच्च मुद्रा दर, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी बढ़ गया, तो इसको सही करने के लिए डिसइन्फ्लेशन का उपयोग किया जाता है। डिसइन्फ्लेशन करके जब उच्च मुद्रास्फीति दर बढ़ जाता है तो उससे सामान्य दर में 4 + -2 के बीच में लाता है। जब उच्च मुद्रास्फीति दर को कम करके सामान्य दर में लाने का प्रयास किया जाता है 4 + -2। अब जब 4 + -2 कहा गया तो डिफ्लेशन की स्थिति आ गया। मतलब डिफ्लेशन अवस्थिति के प्रश्न आ गया, मतलब ये नकारात्मक हो गया। यहाँ तक तो सामान्य था ना, अब नकारात्मक हो गया तो इसको मुद्रास्फीति दर शून्य या नकारात्मक हो जाना अर्थव्यवस्था में मंदी को उत्पन्न करता है। मुद्रास्फीति शून्य या नकारात्मक हो जाना अर्थव्यवस्था में मंदी का समय उत्पन्न करता है। फिर इसको जब यह मंदी का समय नीचे आ गया मंदी में, तो इसको भी तो सामान्य वर्ग में लाना पड़ेगा ना। सामान्य वर्ग में लेके इसको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा ना, यहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा ना। तो इसी को रिफ्लेशन कहते हैं। रिफ्लेशन मतलब खींचना, ऊपर उठाना।
जब निम्न दर को वृद्धि करके सामान्य दर में लाने का प्रयास किया जाता है, निम्न है यहाँ पे माइनस में है, अब इसको खींच के ऊपर ले जाएंगे ऊपर। मान लीजिए आप किसी से 100 रुपया ले लिए, 100 रुपया तो कर्ज हो गया ना, अब उसको दीजिएगा तब तो किसी से घर कमाइए वाइए कोई काम कीजिएगा तब ना पूरा होगा। तो उसको जोड़ देना, खींचना, इस पैसा को सदाना, इसको कम करने के लिए रिफ्लेशन का प्रयोग किया जाता है। अब मुद्रास्फीति का मंदी का जनक देख लेते हैं। मुद्रास्फीति मंदी जनक, यह सूत्र होता है, सेम है, यही वाला सेम है। यह सूत्र है उच्च मुद्रास्फीति प्लस आर्थिक मंदी प्लस बेरोजगारी। अब फिलिप्स वक्र का नियम देख लेते हैं। फिलिप्स वक्र कहता है कि जब मुद्रा दर बढ़ेगा तो बेरोजगार, मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा, जबकि अपस्फीति मुद्रा दर बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। जबकि अपस्फीति कहता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा, मतलब मुद्रा दर बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा, अब मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा, फिर इस वक्त कहता है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगा मुद्रास्फीति तो बेरोजगारी घटेगा, जबकि प्रतिपक्ष कभी कहता है, अपस्फीति कहता है कि मुद्रास्फीति घटेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो लिख लीजिएगा इसमें कि फिलिप्स वक्र का फिलिप्स वक्र का अपवाद है स्टैगफ्लेशन। फिलिप्स वक्र का अपवाद है स्टैगफ्लेशन, या स्टैगफ्लेशन का अपवाद है फिलिप्स वक्र। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर। जब मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा, ना। जब मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा। मुद्रास्फीति बढ़ेगा, पैसा कमेगा तो जनसंख्या बेरोजगार आदमी ज़्यादा होंगे, इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में। अब मुद्रास्फीति क्लास ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, RBI पढ़ेंगे। कल से हम लोग पढ़ेंगे RBI। आज हम लोगों का मुद्रास्फीति क्लास ख़त्म, टोटल क्लास ख़त्म। जो पढ़ना था हम लोग पढ़ लिए, इतना ही में से क्वेश्चन आता है, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। कल से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।